हेलो दोस्तों, आपसे ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमने पिछली वीडियो में इस बार हम क्या देखेंगे, राइट द क्वालिटी टेस्ट ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल का क्वालिटी टेस्ट कौन कौन टेस्ट होता है। तो डाइक्रोमेट टेस्ट होता है पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट क्या होता है, ल्यूकस टेस्ट होता है, और तीसरा विक्टोमाइरेट टेस्ट होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एल्डोज कंडेंसेशन रिएक्शन। ये आपका क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 7 मार्क्स में। कितने मार्क्स में आएंगे? 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्या होगा, एन एल्डोल कंडेंसेशन इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच रिएक्शन, ठीक है, टू कार्बोनिल, यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन दो रिएक्शन करें, रिएक्ट टू फॉर्म ए बीटा हाइड्रोक्सी, या फिर एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएंगे। ठीक है, एंड दिस देन फॉलो बाई डिहाइड्रेशन टू गिव अ कंजुगेटेड इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, या तो एल्डिहाइड देगा या कीटोन। ये आपका क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। ये क्या हो गया, आपका एल्कोहलिक ग्रुप होगा। इसको एल्डिहाइड ग्रुप भी बोल सकते। तो कहने का मतलब है कि या तो बीटा एल्डिहाइड ग्रुप देगा या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप देगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, रिएक्शन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका, रिएक्शन। जब यहाँ पे क्या 2 मोल CH3 लेंगे, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O कर देंगे। किसके प्रेजेंस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब हीट करें तो क्या मिलेगा, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द बेसिसिटी ऑफ एमीन। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या है, ये क्वेश्चन आएगा आपको। कितने मार्क्स में आएंगे? या तो 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं या फिर 7 मार्क्स में पूछेंगे। 2 या 7 नंबर में आपको बेसिसिटी ऑफ एमीन पूछेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द अमीन आर द बेसिक इन नेचर। अमीन किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर होता है। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। बिकॉज नाइट्रोजन हैव अ लोन पेयर, यानी कि क्यों हमारा जो अमीन जो है बेसिसिटी होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, हमारा बेसिक नेचर का होता है। ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ बॉन्ड विथ प्रोटॉन रिएक्ट विथ द एसिड देन फॉर्म साल्ट। जब एसिड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, हमारा साल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? साल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड आर, यहाँ पे क्या है, एल्काइल हो सकता है, CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, NH2 प्लस HCl। जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अमीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, किसका, सोडियम के साथ, तो हमारा क्या मिल रहा है, साल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हमारा साल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, साल्ट मिल रहा है। तो ये क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ अमीन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे S1 और S2 रिएक्शन। चलिए, यहाँ पे क्या है, राइट डाउन द डिफरेंट बिटवीन S1 एंड S2 रिएक्शन। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये 10 मार्क्स में आएगा। कितने मार्क्स में? 10 मार्क्स में। या फिर पूछ सकता है 2 नंबर में या 7 नंबर में S1 या S2 पूछ सकता है। ठीक है, और अगर दोनों में डिफरेंट पूछेगा तो क्या करेंगे, 10 मार्क्स में ही आएगा आपका ये क्वेश्चन। ठीक, कितने मार्क्स में आएगा, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय टर्सरी एल्काइल हैलाइड। यानी कि ये रिएक्शन कौन सा एल्काइल हैलाइड देता है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड देता है। कौन सा एल्काइल हैलाइड? टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद क्या है, दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इन 2 स्टेप। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 2 स्टेप में होता है। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे हुआ है और दूसरा स्टेप यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो तीसरा क्या पॉइंट लेंगे, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड S1 बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ओनली कंसनट्रेशन एल्काइल हैलाइड। यानी कि इसको हम S1 रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो कंसनट्रेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड पे। किस पे? एल्काइल हैलाइड पे। इसमें जो न्यूट्रोफिल होता है, न्यूक्लियोफिल होता है, वो किसी कहाँ से अटैक करता है, फ्रंट साइड से, यानी कि आगे के साइड से करता है। ठीक है, S1 रिएक्शन फॉलो बाई दिस रूल, यानी कि ये पैटर्न फॉलो करता है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपका न्यूक्लियोफिल कहाँ से अटैक कर रहा है, फ्रंट से कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? फ्रंट से कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड। ठीक है, अब देखते हैं S1-2 क्या होता है। चलिए, SN2 क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, यानी कि क्या देता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड देता है, और S1 हमारा क्या दे रहा था, आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। ये कितने स्टेप में होता है? सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड S1 बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन
डिपेंड ऑन बोथ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि इसको हम S1 S N2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, आपका न्यूक्लियोफिली पे और एल्काइल हैलाइड पे। किस पे, न्यूक्लियोफिलिक और एल्काइल हैलाइड दोनों पे क्या करता है, डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, S2 रिएक्शन। इसमें जो आपका न्यूक्लियोफिलिक होता है कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से। यहाँ पे देखिए जो OH है क्या आपका न्यूक्लियोफिलिक है, और कहाँ से अटैक कर रहा है, बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या होता है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 1 होता है। S1 में क्या होता है, 3 2 1, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा S1 रिएक्शन और S2 रिएक्शन कंप्लीट हो। अब हम देखेंगे E1 और E2 क्या हो। चलिए हमारे क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन, ठीक है। तो पहले E1 देखेंगे, उसके बाद E2 देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या, E1 क्या होता है, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय टर्सरी एल्काइल हैलाइड। कौन सा ये रिएक्शन देता है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड देता है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड देता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या लगाएंगे, दिस एलिमिनेशन रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। एक स्टेप आपका ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लेंगे, दिस द रिएक्शन इज कॉल्ड E1 बिकॉज द रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसनट्रेशन ऑफ एल्काइल। क्यों इसको E1 कहा गया है, क्योंकि इसका जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता है डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, कंसनट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे। किस पे डिपेंड होता है, एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, S1 रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सॉरी E1 देखते हैं। अब क्या है, E2 रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। E2 रिएक्शन क्या होता है, इसको देखेंगे। पहला पॉइंट करेंगे, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी एल्काइल, यानी कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड देता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दिस एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शन याद कर लेंगे, ठीक है। इसलिए हम डीपली नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप लंबा वीडियो देख सके। तो आप इसको क्या करेंगे, देखेंगे इजी तरीके से, आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप अगर समझना चाहते हैं तो पहले से ऑलरेडी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रखा है, तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। This reaction is called E2 because rate of elimination reaction depend on concentration of alkyl halide। यानी कि इसको E2 क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखेंगे आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका 7 या 10 नंबर में भी पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर आइसोमेरिज्म एंड इट्स पार्ट, यानी आइसोमेरिज्म क्या होता है और इसके प्रकार क्या होता है। तो आइसोमेरिज्म देखेंगे क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे सो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड होता है जिनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उसका जो क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म होता है। 2 प्रकार का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, आपका स्टेरो आइसोमेरिज्म होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है, लेकिन उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्टेरो आइसोमेरिज्म क्या होता है, द कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D स्पेस। जब 3D स्पेस में देखें तो ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट दिखाई दे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेरो आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना है बेसिकली हमारे सिलेबस में। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो इसमें चैन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, और आपका मेटामर आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है, और फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के प्रकार हैं, क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप है, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब देखेंगे मेटामर आइसोमेरिज्म और ठीक है। अब क्या होता है मेटामर, ये 2 नंबर में आएगा ही आएगा। मेटामर क्या हुआ, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो मेटामर क्या होता है वो देखते हैं। द आइसोमर विच अराइज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन या अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम ऑन दियर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज आइसोमेरिज्म इज नोन एज आइसोमर। मेटा आइसोमर होता है, क्या बोलते हैं, मेटा आइसोमर।
मेटामर आइसोमरिज्म, यानी कि इनका क्या होता है, जो कार्बन होता है उसका जो डिफरेंट क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लगेंगे CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे ये दोनों तरफ दो दो कार्बन है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम की अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। कार्बन एटम की अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, टेट्रा आइसोमरिज्म क्या होता है, तो ये एक स्पेशल आइसोमरिज्म होता है, डायनेमिक होता है, equilibrium which found and one format is converted to into another format and another format is converted into one format. This isomer is also known as कीटोइनॉल आइसोमर। इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोइनॉल आइसोमरिज्म बोलते हैं। और ये एक स्पेशल प्रकार का आइसोमरिज्म है। ये आपका यहाँ फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3। जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब हम देखने वाले क्या है, सर्जेफ रूल क्या होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हेलोजन पर टू द एलिमिनेट अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन फॉर्म डेट एडिसेंट कार्बन विच बियर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दिस रूल इज अप्लाई फॉर सेकेंडरी एज वेल एज टर्सरी एल्काइल हैलाइड, यानी कि ये रूल किस पे अप्लाई होता है, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड पे। ठीक है, एंड दिस रूल डिसाइडेड मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, ये क्या करता है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट को करता है, डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक, व्हाट इज ओजोनोलेसिस क्या होता है, ओजोनोलेसिस क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, ये आपका जो है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओजोनोलेसिस, व्हाट इज ओजोनोलेसिस या डिफाइन द ओजोनोलेसिस। व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन देन इट फॉर्म ओजोनाइड, यानी कि जब एल्कीन रिएक्ट करता है किसके साथ, ओजोन के साथ, ओजोनाइड फॉर्म होता है। विच इज एक्सप्लोजिव सबस्टांस आफ्टर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होता है, टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ, देन इट गिवन 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल के, ये क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल किसका कौन सा कंपाउंड देता है, कार्बोनिल कंपाउंड देता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट कह सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफर्म है आपका जो है 10 मार्क्स में पूछे जाएंगे। मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्कोनिक पहले देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक क्रॉफ रूल व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट रिएक्ट विथ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यानी कि किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिक के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जो होता है किसके साथ रिएक्ट करता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ। ठीक है, किसके साथ, अल्कीन के साथ। देन पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू, ठीक है, ये क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल पे ही आपको एग्जामिनर नंबर देगा। एंटी मार्कोनिक रूल क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैराऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये क्या होता है, गैस के प्रेजेंस में होता है। दिस रूल इज आल्सो नोन एज द पैराऑक्साइड इफेक्ट एंड दिस रूल वाज डिस्कवर्ड बाय MS क्रॉप्स, सो इट इज अ कॉल्ड क्रॉप्स इफेक्ट। इसको हम क्रॉप्स इफेक्ट बोले, क्योंकि किसने खोज किया था, क्रॉप इफेक्ट ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट रिएक्ट विथ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसमें भी क्या होता है, सेम कंडीशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पैराऑक्साइड गैस के प्रेजेंट में होता है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस आयन और Br माइनस आयन, क्या बनेगा आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बाकी क्वेश्चन जो बच रहे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है बहुत ही बेस्ट है। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।